Hello student, good morning to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about the real number topic in of class 10. तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स लेमा के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जो 1 से और खुद सेल्फ से कट जाए, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे प्राइम नंबर। ओके, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? तो जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी कंपोजिट नंबर है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो बच्चों कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पता होगा। तो बच्चों पहले ये बताइए कि आपको एक प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, हमका इसे क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको तोड़िए, ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत तरीके से। पहले 2 से डिवाइड दीजिएगा, फिर देखिएगा कि कौन सा नंबर आया। तो देखिएगा कि कौन सा नंबर आया, 1638। फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, फिर 2 से, ये 2 से कट रहा है, तो फिर आप देखिएगा कि कितना आया, कितना आएगा बताइए। यस, इतना आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। अब कितना आएगा बताइए, इतना आएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करते हैं, 3 से कटेगा। तो इस तरह से 3 से कितना आएगा देखिए, 1365। इसी तरह से फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, 445। यस, और फिर अब कितना से कटेगा, ये कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, सॉरी 5 से तो ये कटेगा ना, 5 से ये कटेगा। देखिए 5 से 9, 9 × 5 = 45 से इतना। अब ये देखिए 7 से कटेगा 13 टाइम, 13 भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो क्या आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 3 आया, 3 आया, 5 और 7। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ, हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बनाए कोई भी नंबर का, हम इसे क्या बोलेंगे? तो बच्चों आपको इसके बारे में तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या ये पता है, लेकिन ये है क्या, ये क्या है? तो चलिए मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा। आज से मेरा टॉपिक होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों पहले आप इसे देख लीजिए। तो स्टूडेंट आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए देखिए कि जैसे मान लीजिए एक ने कंपोजिट नंबर ले लिया 84। तो 84 को क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि कैसे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। पहले 2 होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 7 होगा। इन सारे का प्रोडक्ट जो है 84 है, इन सारे का जो प्रोडक्ट है वो 84 है। तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर में रहे, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें 2 × 3 × 5 × 2 लिख दें। फिर या हम इसे ऐसे लिख दें 2 × 5 × 3 × 2 लिख दें। फिर या हम इसे ऐसे लिख दें 5 × 3 × 2 × 2 लिख दें। इस तरह से हम कुछ भी ऑर्डर लेंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट तो मेरा 84 ही आएगा। तो हम कुछ भी ऑर्डर ले लें, हमारा जो प्राइम फैक्टर है कि इसमें जो नंबर ऑफ 2 का प्राइम है ये 2 को ही रहेगा, एक 3 एक 7, इसमें भी 2 ही 2 है, एक 3 एक 5, सॉरी यहाँ 5 होगा, 7 और यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टर यहाँ था, जो प्राइम नंबर यहाँ था वही प्राइम नंबर यहाँ भी है, बस क्या है, ऑर्डर चेंज है। इन ऑर्डर चेंज की मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी पर कंपोजिट प्राइम नंबर को जब हम फैक्टराइज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, तो ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर। ऑर्डर से हमें
कोई लेना देना नहीं, ऑर्डर से में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोडक्ट तो वही आएगा जो प्राइम फैक्टर होगा यूनिक होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि यदि इन प्राइम को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दे तो एकदम फिक्स होगा और यूनिक होगा। तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमेशा यूनिक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जैसे बताया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इन जनरल मान लीजिए कि कोई एक कंपोजिट नंबर है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे p1 p2 p3 डॉट 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 pn के रूप में कोई प्राइम फैक्टर आएगा। ये सारे प्राइम्स तो यूनिक होंगे। और ये देखिए कि हमने अभी देखा था क्या कि हमारा जो प्राइम फैक्टर था ऑर्डर डिफरेंट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि हमारा जो पहला छोटा वाला प्राइम आएगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, नहीं हम प्राइम फैक्टर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। प्राइम फैक्टर का जो प्राइम्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाएंगे तो हमें एक यूनिक ही मिलेगा, फिर ऑर्डर का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा सेम प्राइम रहेगा उसके असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के क्रम में फिर कंबाइन करेंगे, तो फिर देखेंगे हम क्या कि उसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट का पावर मिलेगा। तो अब एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 48 कोई नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 जब 48 24 24 12 12 12 2 3। तो देखिए हमने ये प्राइम फैक्टर से पहले 2 2 2 2 किया। इस तरह से मान लीजिए कि हमारा क्या हो 105 हो, 105 है तो पहले देखेंगे कि 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से देंगे तो 3 5 7 इस तरह से आया। तो हमने ये एक नंबर लिया, ये एक नंबर लिया, तो इसमें पहले छोटा वाला प्राइम, फिर बड़ा वाला प्राइम, फिर बड़ा वाला प्राइम, हम इसी तरह से अरेंज करेंगे। अब इसमें मान लिया जाए कि हम ऐसे ले लिए, फिर इसको ऐसे ले लेते, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यही चीज है कि हम पहले छोटे वाले प्राइम फैक्टर को लेंगे और इस तरह से अरेंज करेंगे। तो हम इस तरह से जो अरेंज किए p1 p2, अब हमने क्या कहा कि अगर सेम प्राइम हो, अगर सेम प्राइम हो तो हम इसके पावर को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि 3 का पावर 2 5 इंटू 7, तो हमने क्या किया इसके पावर को ऐड कर दिया, फिर इसके पावर को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये जनरल में कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके प्राइम्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा। और हमारा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे p1 p2 p3 बराबर होता, ये p1 p2 p3 बराबर होता तो उसके पावर को कंबाइन कर देते और इस तरह से लिखते। तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए कि यूज करने के लिए सबसे पहली बात कि हम इसका HCF निकालने में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो हम पहले इसके HCF को निकालने के लिए सीखते हैं। पिछले यूक्लिड्स लेमा में भी हमने HCF निकालना सीखा था, लेकिन उसमें क्या होता था ना कि जब हम बड़े नंबर का HCF निकालते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF को बड़े ही आसानी से निकालेंगे। तो पहले एक रूल लिख लीजिए कि जब हम HCF निकालना हो कोई भी नंबर का, जो बहुत सारा नंबर दिया हो 3 4 5 नंबर, यूक्लिड्स लेमा में हम कोई 2 ही नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, लेकिन इसमें 3 4 5 नंबर का भी HCF लेंगे, उससे निकाल सकते हैं। तो हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम्स, ठीक है, ईच कॉमन प्राइम्स होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जितना भी प्राइम फैक्टर होगा उन सारे का लार्जेस्ट पावर लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्राइम,
ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यही 3 फैक्टर है हमारे पास, एक 48 है, ऐसे कह दिए फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एबव नंबर। एबव नंबर के जगह हम नंबर ही मेंशन कर देते हैं, जैसे कि 48 हो गया, यहाँ 48 हो गया, 105 हो गया, 315 हो गया। इन तीनों नंबर का HCF और LCM तो बड़ा आसान है बच्चों। पहले ये देखिए कि इसका जो 2 का पावर कितना है, 2 के पावर 4 है, और 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 1 है। यहाँ पर 3 के पावर, 5 के पावर, 7 के पावर, यही है ना। और यहाँ पर क्या है, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1, 7 का पावर 1। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन को हम उसके सिमिलर प्राइम को प्रोडक्ट का पावर में कर देंगे। अब हम देखते हैं कि HCF का मतलब है क्या, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। अब देखिए कि इसमें कौन सा प्राइम तीनों में कॉमन है, 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो 2 तो नहीं लेंगे। 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ऑब्वियसली 3 को लेंगे। 3 के बाद 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, हट गया। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तीनों में जो हम HCF निकालेंगे उसमें तीनों का तीनों कॉमन होना चाहिए, तो सिर्फ 3 दिख रहे हैं। और 3 का जो स्मॉलेस्ट पावर है, यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर 1 था, यहाँ पर पावर 2 है, तो हमको ग्रेटेस्ट नहीं लेना, स्मॉलेस्ट वाला लेना, 3 का पावर 1। मतलब इन तीनों नंबर का जो HCF होगा, इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वो ओनली 3 होगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM को देखते हैं कि कौन कौन सा प्राइम आया है फैक्टराइजेशन में। 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी आया है, 7 भी आया है। 2, 3, 5, 7 ये 4 नंबर आया है। अब 2 का सबसे लार्जेस्ट पावर इन सब में कौन है, 2 का सबसे लार्जेस्ट पावर 4 है। फिर 3 का सबसे लार्जेस्ट पावर कौन है, 2 है। 5 का लार्जेस्ट पावर क्या है, 1 है, और 7 का लार्जेस्ट पावर भी 1 है। तो इस तरह से हम देख लेंगे इसके प्रोडक्ट करके कि ये कितना होगा। ये कितना होगा, 16 × 9 × 5 × 7। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, इसका LCM होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसका HCF और LCM निकालते थे, ये इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब हम कुछ एकदम स्पेशल, जैसे कि पिछले यूक्लिड्स लेमा में मैंने बताया था कि कोई भी 2 प्रोडक्ट होगा तो उसका LCM और HCF का इक्वेशन क्या होगा। इफ वी हैव ओनली 2 composite number A and B, देन ये हम पहले भी बता चुके हैं, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। इसके टेस्टिंग के लिए हम कोई भी 2 नंबर, चलिए मान लीजिए कि 24 और 36 ले लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, तो इस तरह से आ गया। ये हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। अब इसका देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब हम इसका HCF निकालेंगे। HCF में देखेंगे कि 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी। इसका स्मॉलेस्ट पावर 3 का 1 था और 2 का स्मॉलेस्ट पावर ये था। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका HCF 12 हो गया। LCM देखते हैं, LCM में क्या आया, पावर 2 आया है, पावर 3 आया है। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो 8 हो गया, 8 80 72 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो 12 है और 72 है, मतलब कि A इंटू B जो है वो कितना आता है, 4 आता है। 14 7 2 14 14 और 2 16 16 6 एंड में 1, ये आया इतना। आप जब देखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो HCF और LCM है
सॉरी ये एलसीएम और एचसीएफ तो नहीं है, ये एलसीएम है और एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ। इस तरह से ये निकल गया। और जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 6 24 के 4 बाकी हाथ में रहा 2 6 2 12 12 12 24 24 2 26 बाकी हाथ में, देखिए सिमिलर आ गया। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, ये दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो जो मेरा ए और बी का प्रोडक्ट है वो एचसीएम और एलसीएफ के बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने आज आपको क्या बताया, हमने आपको आज ये बताया कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर हम लोग करेंगे और उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, उन दोनों का वैल्यू जो होगा वो बराबर होगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताया, एक कंपोजिट नंबर को कैसे फैक्टराइज करते हैं तो वो यूनिक होता है ये बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग 2 3 4 नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया, फिर आपको बताया कि कोई दो ही नंबर हो तो एचसीएफ एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों आज आप बताइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। इन सारी चीज़ों के आंसर्स आपके पास आ चुके हैं, मैंने बता चुका। तो बच्चों आज मैं इन सारे टॉपिक को क्लियर कर चुका हूं, आप इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को बनाइए, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस आपको बहुत ही परफेक्ट बनाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।